ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 25 मई 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, बाबा आए हैं तुम्हें सिविल चक्षु देने। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए वो आंखें कभी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। तो आज भगवान हमें बहुत सारी पॉइंट बाबा हमें क्लियर करा रहे हैं। जैसे कि बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आया हूँ, सारी क्रिमिनलिटी खत्म करना है। और सन्यासियों की तरह जो वो गृह त्याग करते हैं, उस पे बाबा ने बोला वो नहीं करना है। अब बैच पर बाबा ने अच्छी रीति समझाया कि बैच जो है उसमें क्या क्या रहस्य है, ये बात हम मुरली से सुनेंगे। और सत्व प्रधान, रजो प्रधान और तमो प्रधान बुद्धि क्या है, इसकी समझानी बाबा ने बहुत क्लियर से की। आशीर्वाद शब्द कहाँ से आया, ज्ञान में इसको क्यों नहीं यूज करते, ये भी बाबा बहुत अच्छी रीते बताएंगे हमको। और लक्ष्मी नारायण को कभी पर्दा लगाते नहीं देखा, मतलब कोई ऐसे गलत कर्म अकर्तव्य नहीं हुए जो कि पर्दा लगाना पड़े। फिर है, हाँ, फिर बाबा ने बोला कि सन्यासी के जो शिष्य लोग होते हैं उनको फॉलोवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो गृहस्थी है ना, इस पे भी समझेंगे। और कौन शुरू से लेकर अंत तक पाठ बजाते हैं, जिनके रथ को बाबा ने प्रयोग में लाया, और भक्ति की कड़ी जंजीरें क्या है, ये भी बात बाबा इस मुरली में बताएंगे। और फिर बाबा बोले कि बाबा ने मतलब जो डिफाइन किए हैं सारे पॉइंट, तो श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए, उसका भी रहस्य है। हाँ, और सर्व संबंधों से मुक्त फरिश्ता कैसे बनेंगे, सर्व बंधनों से जब हम मुक्त होंगे तो फरिश्ता बनेंगे। और प्रत्यक्षता का आधार वाणी के साथ चलन व चेहरे हैं, ये बाबा हमको स्लोगन में क्लियर करेंगे। तो सुनते हैं बाबा की वाणी। तो बाबा ने बोला, मैं आया हूँ तुम्हें सिविल चक्षु देने। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए ये आंखें कभी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। प्रश्न, तुम बेहद के सन्यासियों को बाबा ने कौन सी एक श्रीमत दी है। बेहद के सन्यासी अर्थात अपनी कमी कमजोरी का सन्यास करने वाले, कोई घर बार का सन्यास नहीं। तो बाबा की श्रीमत है, तुम्हें नर्क और नर्कवासियों से बुद्धि योग निकाल कर स्वर्ग की ओर ले जाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते नरक से बुद्धि को त्याग दो, मैंने हटा दो। रह रहे हो नरक में, लेकिन बुद्धि उसमें नहीं रखना है, क्योंकि नरक की पुरानी दुनिया, तुम्हें बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलना है। ऐसे नहीं है कि हद के घर को त्याग कर दूसरी जगह चले जाना सन्यासी मिशन, है ना, ऐसा नहीं करना है। फिर बाबा ने बोला, ओम शांति। शिव भगवान ने वाच, और कोई का नाम नहीं लिया, ब्रह्मा का भी नाम नहीं, किसका नाम है, शिव का, क्योंकि वही तो पतित से पावन है। हाँ, और पावन बनाने की युक्ति बाबा हमें यहाँ बताते हैं। और इशारे से बाबा बताते हैं। बैच पर बाबा ने बताया कि त्रिमूर्ति का चित्र है, लक्ष्मी नारायण का चित्र है, ओम शांति का चित्र है। तुम बैच पर बहुत समझानी कर सकते हो, मतलब बहुत सर्विस हो सकती है बैच पे, लेकिन तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आस्तिक हो। नंबरवार क्यों कहते, क्योंकि रचता और रचना का ज्ञान भी नहीं समझा सकते किसी को, तो फिर क्या है, कैसी बुद्धि है। अब देखिए, सतो प्रधान बुद्धि जो कि सूक्ष्म बुद्धि है, रजो प्रधान जो कि बीच बीच की, और तमो प्रधान बुद्धि बिल्कुल विकारी। तो अब समझना है कि बाबा ने इन तीन बुद्धि का जिक्र इसलिए किया कि ज्ञान समझाने में कौन सतो प्रधान बुद्धि है, सूक्ष्म रीति से समझाते, कोई रजो बुद्धि स्थूल रूप से समझाते, और कोई तमो बुद्धि अर्थात बिल्कुल विकारी व्यर्थ ही सिखाते हैं। हाँ, तो जैसा जैसा जो समझते हैं बाबा उनको टाइटल देते हैं कि ये सतो बुद्धि है, या रजो बुद्धि, या तमो बुद्धि है। लेकिन बाबा कहते कि कहता नहीं हूँ मैं, नाम नहीं अनाउंस करता, नहीं तो फंक हो जाएंगे, मतलब और ही चिढ़ जाएंगे, इसलिए बाबा नाम नहीं लेते। सब अपने को समझ ले कि मेरी सतो बुद्धि है, रजो बुद्धि है, तमो बुद्धि। फिर बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चे जानते हो कि हमें सच्चा सदगुरु मिला है, जो एकदम सच्चा सच्चा हमें बनाते हैं। तो सच्चे तो देवी देवता है, लेकिन फिर वो वाम मार्ग में जाके झूठे बन जाते हैं। तो सत्युग में सिर्फ तुम देवी देवता रहते हैं और कोई नहीं रहते। हाँ, और कोई कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ज्ञान नहीं इसलिए कह देते हैं, क्योंकि सतयुग में भी जरासंध, कंस और सबको दिखाया गया है। तो ये जो नहीं जान रहे हैं, लेकिन अभी तुम जानते हो ना, तुम नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो, तुम सब कुछ जानते हो, तो तुम्हें सबको बताना है। हाँ, फिर बाबा कहते हैं, समझाता भी मैं तुम बच्चों को हो ना, जो आस्तिक बच्चे हैं। जानना तो मनुष्यों को है, जानवरों को थोड़ी ना बताएंगे। हम्म फिर बाबा ने बोला कि आशीर्वाद सब भक्ति का अक्षर है, आशीर्वाद कर दो, कृपा कर दो, लेकिन ज्ञान मार्ग में ये बात नहीं है। ज्ञान मार्ग में तो पढ़ाई है, और कोई टीचर क्या स्टूडेंट पे कृपा करता है, पढ़ाता है, पढ़ लो। और लक्ष्मी नारायण भी तो पढ़ाई से ही आगे बने ना। हाँ,
और फिर लक्ष्मी नारायण सत्युग में पर्दे नहीं लगाते, मतलब कोई अकर्तव्य काम नहीं करते जो पर्दे लगाने पड़े। क्रिमिनल आई जब होती है, विकारी दृष्टि होती है, तब पर्दा लगाते हैं, मतलब छुप छिप के कुछ करते हैं। ठीक है, गलत काम ही छिप छिप के होता है, लेकिन सत्युग में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये आंखें बड़ी शैतान है, बाबा का ज्ञान के चक्षु देते हैं, आत्मा ही सब कुछ सुनती है। और ये ज्ञान तुम ही जानते हो, शास्त्रों में ये ज्ञान है ही नहीं। बाबा कहते हैं ये वेद शास्त्र उपनिषद आदि सब भक्ति मार्ग के जप तप तीर्थ आदि कुछ भी करने से तुम मुझे नहीं पा सकते। ये गीता के वचन है। हाँ, तो कोई भी सर्विस करना है तो सबको बताओ, आओ आओ बहनों भाइयों, आकर रचयिता रचना के आदि मदंत का ज्ञान लो, पढ़ाई पढ़ो। 21 जन्म के लिए स्वर्ग के महाराजा महारानी बन सकते हो, चक्रवर्ती राजा। ये लक्ष्मी नारायण भी इसी पढ़ाई से बने हैं, तो आओ पढ़ो, मैंने इस तरह से लोगों को बताना है। फिर बाबा ने बोला भारत का ही ऑलराउंड पाथ है। भारत ही सचखंड था, भारत ये भी झूठखंड बन गया। भारत ही एकदम पवित्र था, भारत ही अभी अपवित्र बना है, क्योंकि भारत की ही तो कहानी है। और कोई खंड थोड़ी ना था, कोई विदेश आदि नहीं थे, भारत ही था, पूरे विश्व में राज्य था। और सन्यासी आदि फॉलोवर्स गृहस्थी, तो उनको फॉलोवर्स थोड़ी कहेंगे। जो गृहस्थी होते हैं, जो आश्रम में सुनने जाते हैं, उसको तो गृहस्थी होते हैं, तो फॉलोवर थोड़ी। फॉलोवर था जो सन्यासी बनकर सन्यास कर दिया, वो ना हुआ फॉलोवर। खाली ज्ञान सुनने वाला फॉलोवर थोड़ी ना हुआ। लेकिन यहाँ बाबा के बच्चे बाबा का ज्ञान सुनकर उसको फॉलो कर रहे हैं, जीवन में उतार रहे हैं। गीता हम सिर्फ सुनते नहीं हैं, सुनाते नहीं, हम गीता को जी रहे हैं, तब ना हम हुए फॉलोवर्स। बाकी सन्यासी के से लोग तो फॉलोवर्स ही नहीं है। हाँ, अब बाबा कहते हैं कि यह बहुत अंत के जन्मों का जन्म है जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा पिता जो श्री कृष्ण के 84वां जन्म थे, जिन्होंने शुरू से लेकर अंत तक पाठ बजाया है, उसमें ही मैं प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण बाबा की बात है। श्री कृष्ण ही तो आगे चल के ब्रह्मा बनते हैं ना, कहते हैं ना ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, क्योंकि वही ब्रह्मा फिर विष्णु बनते हैं, नारायण बनते हैं, और वही नारायण फिर वही ब्रह्मा बन जाते हैं। है ना भैया। अभी पिता तुमको कितना सहज रीति समझाते हैं और उच्च बनाते हैं। हाँ, भक्ति में तो तुम सीढ़ी उतरते ही आए हो, गिरते ही रावण राज्य था ना। गुरु तो सबने किया है, ब्रह्मा पिता ने भी गुरु किए। वो खुद भी कहते कि हमने बहुत गुरु किए। कितने गुरु किए थे दादा ने? 12 गुरु। भगवान जो सबकी सदगति करते हैं उनको जानते ही नहीं। भक्ति की भी बहुत कड़ी जंजीरें हैं। हाँ, भक्ति की जंजीरें भी बहुत कड़ी है। किस चीज़ की जंजीर है? कोई मोटी जंजीर है, कोई पतली है, मतलब किसी न किसी तरह से बंधन में फंसे हुए, यही है जंजीरें। अब जैसे जिसमें ज़्यादा जो भारी है वो चीज़ उठाओगे तो कष्ट होगा ही ना। जिसमें ज़्यादा जंजीरें पड़ी हुई है तो वो तो और भारी होगा, उसको कितना भी ज्ञान सुनाओ लेकिन वो जंजीरों में ही बंधा हुआ है। लेकिन कोई है जो झट आकर तुम्हारी बात सुने, अच्छी रीति पढ़ेंगे। है ना। भक्ति मार्ग में माला बहुत सिमरते थे, ज्ञान कुछ भी नहीं था। गुरु ने कहा माला फेरते रहो, बस राम राम की धुन लगा दी, जैसे बाजा बजता है। हाँ, श्री कृष्ण को भी द्वापर में ले गए, तो किसने सिखाया? गुरुओं ने ना। गुरुओं ने तो शास्त्र आदि बनाए, महर्षियों ने, उन्होंने सिखाया। अब श्री कृष्ण द्वापर में आया और बाद में उनके जाने के बाद फिर कलयुग आ गया, ज्ञान सुनाया और कलयुग आ गया। तो फिर ज्ञान सुनाने का फायदा क्या है? और ये तमो प्रधान बुद्धि बन गई ना। तो उस तमो प्रधान से बाबा सत्व प्रधान बनाने आए हैं। तुम तो कितने अंध श्रद्धालु बन पड़े थे। बाबा समझाते हैं जो कांटों से फूल बनने वाले होंगे वह झट समझ जाएंगे, कहेंगे ये तो बिल्कुल सत्य बात है। कोई कोई लोग अच्छी रीति समझते हैं तो तुमको कहते हैं तो बहुत अच्छा समझाते हो। किसी को झट तीर लगता है तो कहता है अरे तुम तो बहुत अच्छा समझाते हो। 84 जन्म की कहानी भी बरोबर है। ज्ञान सागर तो एक बाबा हैं जो आकर हमें पूरा ज्ञान देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सदगुरु पिता की याद से बुद्धि को सत्व प्रधान बनाना है। सच्चा बनना है, आस्तिक बनकर आस्तिक बनाने की सेवा करनी है। आस्तिक बनना है और बनाना है। दूसरी पर अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बेहद का सन्यासी बनकर सबसे बुद्धि को हटा देना है, फालतू बातों में नहीं जाना है। पावन बनाओ, दैवी गुण धारण करने वरदान। देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले, सर संबंधों से मुक्त फरिश्ता भव। देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले सर बंधनों से मुक्त फरिश्ता बनते हैं। जिसका कोई भी देह देहधारियों से रिश्ता अर्थात मन का लगाव नहीं हो, वही फरिश्ता है। फरिश्तों के पांव सदा ही धरनी से ऊंचे रहते हैं। धरनी से ऊंचा अर्थात देहभान की स्मृति से ऊंचा। धरनी से ऊंचा अर्थात देहभान से ऊपर, कोई देहभान नहीं है, क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे नहीं है। और नीचे माया रहती है, नीचे गिरेंगे माया पकड़ेगी। तो देहभान से ऊपर हो, सदा ऊपर हो बाबा के पास। जो सर बंधनों से मुक्त फरिश्ते बनते हैं, ऐसे फरिश्ते ही डबल लाइट स्थिति का अनुभव करते हैं। डबल लाइट अर्थात मन से भी और तन से भी हल्का। स्लोगन, वाणी के साथ चलन और चेहरे से पिता समान गुण दिखाई दे तब प्रत्यक्षता होगी।
वाणी के साथ चलन और चेहरे से भी बाप समान गुण दिखाई दे तब प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा। बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख, समृद्ध, स्वस्थ, सफल, संयमित, संतुष्ट और संपन्न रहे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।